आगे हमको नहीं पता था कि आधा पानी पीने के बाद वो पानी तुरंत वो आधा गिलास मेरे हाथ से लेके खुद पी लेंगे और कहेंगे कि ये है संविधान बचाने का तरीका। अभी मैं इनसे ये कहूंगा कि आधा गिलास पानी पिए, अभी 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 पीजिए, और आधा गिलास पानी पी के छोड़ दीजिएगा, पूरा नहीं पीजिएगा। यह है तरीका संविधान सुरक्षा का। ये जो उन्होंने सजाद मवानी साहब, मौलाना साहब ने जो काम किया, क्या मेरे शंकराचार्य कर सकते थे? क्या किसी मंदिर का पुजारी ये काम कर सकता था? या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये काम कर सकते थे? ये नहीं कर सकते। भाई इस्लाम धर्म में जो इस्लाम धर्म की टीचिंग है, उस टीचिंग को उन्होंने स्टेज पे बखूबी अक्षर से उतार करके दिखाने का काम किया। लालू यादव किसी मुसरटोली में जाते थे, किसी गरीब गुरबे की बस्ती में जाते थे और बोलते थे का बनल है तो साग भात लाओ, और उसके साथ वो खाते थे। उसके बाद इतने बड़े दुनिया के बड़े स्कॉलर सजाद साहब को हमने देखा। आज तो एक ट्रेंड चला है इस देश में कि खास करके मुस्लिम को टारगेट करो, उसको जितना कष्ट देना हो उतना दूसरे समाज खुश होता है। कल से एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मौलाना जो है एक दलित नेता के हाथ से झूठा पानी वो पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो दलित विधायक हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। सर, क्या था वो मामला जो बहुत वायरल जा रहा है? उस पर क्या था वो पूरा मामला, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या हुआ था वो? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि वो वीडियो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सम्राट नगर नरेला का है, और वहाँ हम लोगों ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जो 26 नवंबर संविधान दिवस था, वो दिन संविधान सुरक्षा सम्मेलन आयोजित की गई थी, जिसमें बतौर अतिथि मुझे भी बुलाया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सजाद नुमानी साहब बड़े देश और दुनिया का स्कॉलर हैं, और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं। उसके अलावा वो रहमानी चैरिटी ट्रस्ट के भी मेंबर हैं, जहाँ लाखों बच्चों के तालीम की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है पूरे देश दुनिया में। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका बहुत काम होता है। तो उनके द्वारा बुलाया गया था, सभा में हम सब लोग थे, हमारा स्पीच खत्म हुआ था, सजाद साहब बोल रहे थे, और सजाद नुमानी साहब के बगल में हम बैठे थे, और उन्होंने हम जब छुआछूत तमाम भेदभाव पर जब हम अपनी बात रख रहे थे कि संविधान आने के बाद किस तरीके से समानता हुआ, लेकिन वो भी अभी तक वास्तविक समानता लागू नहीं हो पाई है, जिसका मुख्य वजह रहा है कि आज भी मनुस्मृति इस देश में कायम है, और भाई आज भी हमारे घर की परछाई से लोग बचना चाहते हैं। ये बात हमने अपने स्पीच में रखा था, और इस बात को सजाद साहब वो अंदर तक झकझोर दिया, और आपने देखा कि सजाद साहब मानवता पे, समानता पे, इन तमाम बात को बखूबी रख रहे थे। और उन्होंने कहा कि सतीश जी, आप इस गिलास के पानी को आधा पीजिए। तो मैं पहले तो सोच में पड़ गया, मैं ऐसे हाथ बंद करके। आपका भी जो भाव था बड़ा शॉकिंग वाला था। क्या आपको नहीं लगता, कल्पना नहीं कर सकते क्या आज की राजनीति में ऐसा भी, या मंच पर ऐसा हो सकता है? हाँ, हम लोग बार बार उनको पानी, उनके सेहत को लेकर के, उनके उम्र को लेकर के लोग पानी उनके बगल में रखे देते थे, वो पी करके फिर गिलास खाली हो जाता था। तो एक भाई कहे कि आपको आधा गिलास पानी पीना है, तो हमें लगा कि एक ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर खुद ही अपना गिलास ढक्कन हटा करके मेरे तरफ बढ़ाया, तो फिर उन्होंने कहा कि आधा ही पीजिएगा। लेकिन उसके आगे हमको नहीं पता था कि आधा पानी पीने के बाद वो पानी तुरंत वो आधा गिलास मेरे हाथ से लेके खुद पी लेंगे और कहेंगे कि ये है संविधान बचाने का तरीका, ये है इंसानियत बचाने का तरीका, कि जब तक हम छुआछूत भेदभाव को हम खत्म नहीं करते हैं, जब तक एक दूसरे के यहाँ हम खाना नहीं खाते हैं, एक दूसरे के यहाँ तमाम व्यवहार में हम एकजुट नहीं होते हैं, तब तक इंसानियत जुट नहीं सकता है। तब अंदर से मुझे लगा कि ये जो उन्होंने सजाद मवानी साहब, मौलाना साहब ने जो काम किया, क्या मेरे शंकराचार्य कर सकते थे? क्या किसी मंदिर का पुजारी ये काम कर सकता था? या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये काम कर सकते थे? ये नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि उनके जहन में आज भी मनुस्मृति कायम है। लेकिन ये उन्होंने बताया कि भाई इस्लाम धर्म में जो इस्लाम धर्म की टीचिंग है, उस टीचिंग को उन्होंने स्टेज पे बखूबी अक्षर से उतार करके दिखाने का काम किया, और ये वीडियो पूरे देश दुनिया में वायरल हो रहा है। हजारों फोन मेरे पास लोग आ रहे हैं और इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने संविधान बचाने का तरीका ढूंढ निकाला है, आप लोगों ने लोग को जोड़ने का तरीका ढूंढ निकाला है। आप तक कैसे संपर्क किए थे, आप कैसे पहुंचे महाराष्ट्र? हम ऑलरेडी पूरे देश दुनिया में एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में हम जाने जाते हैं, और जब विधानसभा में हमने मनुस्मृति पे जो अपनी बात रखी थी, उसे सज्जाद नुमानी साहब ने सुना था, और उन्होंने, मेरे मित्र भी देश दुनिया के बड़े स्कॉलर हैं विलास खैरात जी, उनको कहा कि सतीश भाई को बुलाइए। और मुझे क्या पता था, उन्होंने अपना वहाँ जो नरेला में जो उनका इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पे हजारों बच्चे केजी से लेकर के पीजी तक का पढ़ाई कर रहे थे, वो सेंटर को हम लोगों ने देखा। दिन में अच्छी बात हुई उनसे, और शाम में जब मंच पे हम दोनों सब लोग आए, सम्मानित हुआ, बारी बारी से हम सब लोग ने बात अपनी रखनी शुरू की, तो हमें लगा संविधान पर एक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम होगा, लेकिन उस कार्यक्रम से इतना बड़ा संदेश निकलेगा, इसके अंदाजा हम सब लोग को नहीं था। आपने कल्पना किया था क्या कब, क्योंकि आपने भी राजनीति का सफर देखा है, और जब आप युवा राजद में थे या राजनीति में जब से आए, संघर्ष किया, ऐसा कभी दृश्य देखने को मिला कि किसी नेता ने किया हो पुराने कार्यकाल में, या ऐसा कल्पना भी कर सकते कभी हो सकता था? जैसे एक ये जो सोच था ना, ये हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का सोच था कि लालू यादव किसी मुसरटोली में जाते थे, किसी गरीब गुरबे की बस्ती में जाते थे और बोलते थे का बनल हम तो साग भात लाओ, और उसके साथ वो खाते थे। उसके बाद हमने किसी को नहीं देखा। उसके बाद इतने बड़े दुनिया के बड़े स्कॉलर सज्जाद साहब को हमने देखा, और उनके सम्मान में हमारा पूरा का पूरा मेरे वैचारिक जमात उनके सम्मान में हम शीश झुका करके ऐसे शख्सियत को सलाम करते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा संदेश, एक वो परिवार, अछूत परिवार जिससे लोग छुपाते थे, वो मुख्यमंत्री बन जाए। जीतनराम मांझी जी को आपने देखा कि भाई मंदिर मुख्यमंत्री बनने के बाद गए तो धुलाया गया, सच्चाई बोलने पर जीभ काटने की बात कही गई। आपने देखा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में वहां का सांसद अवधेश पासी जी को आमंत्रण नहीं दिया गया क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के थे। आज वो पूरा सब परिवार नंगे पांव गए हैं उस मंदिर में। आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा जब हो रहा था मंदिर का, तो उसमें भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू मैडम को नहीं बुलाया गया। आपने देखा कि इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जब वो पुष्कर के मंदिर में गए, जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। ऐसे समय में इस तरीके का संदेश, उस क्या भाव आया आपका जब आपको लगा कि आपके झूठा पानी उन्होंने लगाया जब मुंह से, तो आपका क्या था, मतलब सोच वहां पर क्या ऐसा मतलब एक लगा कि क्या ऐसा हो, मतलब ताली बजाए, गले लगाए, क्या करे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और बस उनके बातों को हम सुनते जा रहे थे। हालांकि उन्होंने इस्लाम का ही मैसेज दिया है, क्योंकि इस्लाम में एक ये चीज़ है कि यहाँ कोई ना छोटा ना कोई बड़ा है, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि कोई छोटा जात से है कि पीछे होगा। एक फ़कीर भी नमाज को पढ़ा सकता है और राजा रहेगा तो उसके पीछे पढ़ सकता है। ये हमारा सिद्धांत है इस्लाम का। शायद उन्होंने यही मैसेज देने की कोशिश की, और लगता है कि आगे भी ये चीज़ें जो मैसेज गया है लोगों पर असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा या आपके समाज पर? नहीं, आज तो एक ट्रेंड चला है इस देश में कि खास करके मुस्लिम को टारगेट करो, उसको जितना कष्ट देना हो उतना दूसरे समाज खुश होता है। उसके घर को बुलडोजर से ढा दो तो बहुत सीना चौड़ा हो जाता है। उनके बच्चों को बगैर किसी आरोप के सालों साल जेल में रखो तो बहुत बड़ा उस पे होता है। कोई भी आतंकी हमला हो, उस मुसलमान से उसके नाम को जोड़ दो तो लोगों का मन बहुत चौड़ा होता है। तो ऐसे समय में इस तरीके का पैगाम देना कि भाई, जब रोहित वेमुला, या आपने देखा कि इस देश में दलितों के साथ में कितना अत्याचार हो रहा है, तो एक ऐसे जो जिसको हम यही धर्म विशेष के लोग अछूत समझते हैं,
उनको से छुआने से परहेज करते हैं। ऐसे समय में इतने बड़े शख्सियत, इतने बड़े वर्ल्ड स्कॉलर ने इस तरीके का जो एक इंसिडेंट कहिए, जो उन्होंने एक गिलास से हमें पानी पिलाया और आधी पानी खुद पी करके, इससे बड़ा इंसानियत का कोई संदेश नहीं हो सकता है। और शायद यही आपके अल्लाह का, यही गौतम बुद्ध का, यही वाहे गुरु का, यही संत रैदास का, यही कबीर का, यही तो पैगाम था। और उस पैगाम को उन्होंने उतारने का काम किया। उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि आज भी आप मनुस्मृति का खिलाफ तो करते हैं, लेकिन उसमें जो दिया गया जो शर्त है, आज भी उस शर्त को आप मान रहे हैं। इस वजह से इंसान की दूरी हो रही है। और इस देश में शासक के कैसा आया है कि इंसान को तोड़ने में जिसको आनंद आता है। तो इसीलिए ये एक बड़ा संदेश है। और ये पूरा जो संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति जो बना है, उसी मन से संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति का ऐलान हुआ है। और उसके फाउंडर के रूप में हम सज्जाद नुमानी साहब, चाहे डॉक्टर विलास खैरात हो, चाहे गीता पैट्रिक हो, या हम हो स्वयं सतीश कुमार, हम सब लोगों ने ये बनाया है। और बहुत जल्द बिहार में भी सज्जाद नुमानी साहब आएंगे, देश के सारे स्कॉलर आएंगे। और वैशाली से पहली शुरुआत, ये जो वोट और संविधान को कमजोर करने का जो यहाँ काम हुआ है, उस पे पहले सम्मेलन वैशाली में होगा। और फिर बाकी पूरे देश में हम सब लोग संविधान को मजबूत करने का संदेश एक साथ लेकर के पढ़ेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपको बधाई इसके लिए। और ये पूर्व विधायक सतीश कुमार जी हैं जो हमसे बात कर रहे थे।